हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिप्टो मंत्रा में। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। अगर आपने देखा होगा तो आज पिछले 1-2 दिन से क्रिप्टो मार्केट 2-3 दिन से नीचे ही जाता जा रहा है। तो गाइस, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या ये टाइम है कि क्रिप्टो मार्केट जो है बेयर मार्केट में जाने वाला है। तो गाइस, उस सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए सारे सारे क्रिप्टोज जो हैं वो सारे के सारे डाउन में है। एक आधी ऐसे कॉइन्स हैं जो कि जिनका प्राइस थोड़ा सा अप हुआ है। अदरवाइज जितने भी कॉइन्स हैं सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे पूरा रेड हो रखा है। तो सारे के सारे डाउन जा रहे हैं और ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है इस टाइम। तो जिसकी वजह से सारे कॉइन भी नीचे जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मायने में कहें तो बिटकॉइन लीड करता है। तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो सारे कॉइन्स का प्राइस ऊपर जाता है। और अगर उसका प्राइस नीचे आता है तो पूरे अल्ट कॉइन्स का भी प्राइस नीचे आता है। और जैसे कि गाइज मैंने कहा था कि कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको बेयर मार्केट के बारे में नहीं पता तो मैं बहुत क्विकली आपको बता देता हूँ कि बेसिकली बेयर मार्केट जो बेयर मार्केट होता है उसमें उसको कहा जाता है कि जहाँ एक सिचुएशन होती है जब सारे क्रिप्टो कॉइन्स है, जो भी क्रिप्टो करेंसीज है, सबका प्राइस नीचे जाता है। और वहीं अगर बुल मार्केट की बात करें तो जहाँ पर भी किसी भी मोस्टली सब कॉइन्स का ऊपर प्राइस अप जाता है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। तो बेसिकली ये एक बेसिक सा डिफरेंस है बेयर मार्केट और बुल मार्केट में। और बेयर मार्केट गाइस, अगर आप पूछेंगे कि बेयर मार्केट जो है, जो प्राइस नीचे जाने वाला पीरियड है वो कितना होता है, कितना टाइम लगता है कि बेयर मार्केट में ये पूरा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट रहता है और उसके बाद फिर वापस से अप हो जाता है। तो गाइज, अगर साफ शब्दों में आपको मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे किसी को नहीं पता होता कि बेयर मार्केट कब तक रहता है। तो बेसिकली अगर हम प्रीवियस बेयर मार्केट के बारे में बात करें कुछ टाइम पहले की, तो 2017 में जो बेयर मार्केट था, करीब 2017 में दिसंबर में बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था और वो करीब चला था 1.5 साल तक। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ महीनों तक चल सकता है, कुछ सालों तक भी चल सकता है। किसी को नहीं पता कि कब तक ये बेयर मार्केट जारी रहेगा। तो 2017 में जैसे मैंने बताया कि ये 1.5 साल तक चला था, जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस करीब $20,000 था और वहाँ से सीधे सीधे $3200 पे आ गया था इसका प्राइस। तो इसी के साथ ही साथ सारे क्रिप्टो मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन था। तो गाइज़, ये बेसिकली है बेयर मार्केट और बुल मार्केट। और यहाँ पे कितने टाइम तक रह सकता है ये किसी को नहीं पता। दूसरा रीज़न जो मैं आपको बताऊँगा कि जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अलग-अलग रीज़न है, क्या रीज़न है मार्केट क्रैश करने का। तो सबकी अलग-अलग थियरीज़ है अपनी, सबका अलग-अलग अपना कहना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एलन मस्क को भी ब्लेम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक बोलेंगे तो हम गलत भी नहीं है। लोगों का भी अपने इमोशंस होते हैं। और जिस तरह से एलन मस्क के अभी पिछले कुछ टाइम में उनका बिहेवियर रहा है क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके, वो भी एक रीज़न है कि पहले उन्होंने बिटकॉइन को सपोर्ट किया, टेस्ला खरीदी जा सकती है उससे। बट कुछ दिन बाद, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले उनका ट्वीट आया था कि वो बिटकॉइन को सस्पेंड कर रहे हैं कि टेस्ला आप उससे नहीं खरीद सकते। तो ये वाली बात है। और उसके बाद उन्होंने फिर एक और ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अ, जो बिटकॉइन है, जिस जिस तरह से उसकी माइनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशंस होता है उस पे, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। तो इस तरह के रीज़न्स बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ और रीज़न भी हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन का मार्केट में भी क्रैश हो सकता है। जैसे कि कुछ रीज़न्स ये रीज़न्स ये भी हैं कि कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो कि बाइनेंस जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, अ, जो कि अभी मतलब जिन पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी की तरफ से भी ये है, जो कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में रिपोर्ट के हिसाब से है ये चीज़ कि वो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया आपका कि एलोन मस्क की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है।
उसके बाद गाइज़ एक है कि न्यूयॉर्क, कुछ लोगों को मतलब कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि न्यूयॉर्क ने एक बिल प्रपोज़ किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो माइनिंग कम से कम 3 साल तक के लिए बंद होनी चाहिए। एनवायरनमेंट को अगर आपको सही रखना है तो उसके लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि चलती आ रही हैं। एसईसी की तरफ से बहुत बार वार्न किया जाता है इन्वेस्टर्स को कि आप टॉप करेंसीज़ में, क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए, इस तरह की चीज़ें हो गई। या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं कि जहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज़ को रेगुलेट करने का की बात की जा रही है। ये वाली चीज़ें हैं, ऊपर से इस तरह की चीज़ें हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, जो पूरे मार्केट को अफ़ेक्ट कर रही हैं। तो गाइज़ कुछ लोगों का मानना भी ये भी है कि ये बेयर मार्केट है या फिर सिर्फ करेक्शंस है। तो बेयर मार्केट का मतलब मैंने आपको बता दिया। करेक्शन बेसिकली ये है कि कुछ टाइम तक, जैसे कि प्रीवियसली भी आपने देखा होगा कि करेक्शंस वो होती है कि जिसमें क्रिप्टो मार्केट जो है वो कुछ टाइम तक के लिए, कुछ महीनों तक के लिए, 1-2 महीने या कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए, कुछ छोटे से टाइम स्पैन के लिए थोड़ा-सा नीचे जाता है और वापस से रिकवर करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली यही रीज़न है गाइज़ कि जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट जो है कि वो अभी क्रैश कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे सारे कॉइन्स के प्राइसेस काफ़ी लो आ रखे हैं अभी। तो यही वाली चीज़ है। कुछ अल्ट कॉइन्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड भी किया हुआ है, बट अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर देखना होगा कि कब तक ये क्रैश जारी रहता है, बिटकॉइन कब रिकवर करता है। बिटकॉइन रिकवर करेगा तो सारे के सारे कॉइन्स अपने आप ही रिकवर कर जाएँगे। तो गाइज़ आज की वीडियो यही रहने वाली है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर नहीं लगी तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी क्रिप्टो करेंसी या किसी कॉइन के ऊपर हम कोई अच्छी वीडियो बनाएँ, टेक्निकल एनालिसिस करें उसका, या फिर कोई उसके बारे में आपके लिए रिसर्च करें, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अगर आपको इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की वीडियोज़ पसंद हैं, हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।